नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। क्या आप लोग मुझे ये बता पाएंगे कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा सुकून क्या चीज देती है? बताइए बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। जिंदगी में इंसान को सुकून देता है या तो म्यूजिक या फिर उसका अपना एक अंदाज, जिसे कि हम लोग नृत्य कहते हैं। जी हाँ, हम लोग जब भी टीवी या किसी फिल्म में कोई डांस का सीक्वेंस देखते हैं या कोई गाने को सुनते हैं तो हमारा मन बरबस ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी एक कलाकार अपने इस परफॉर्मेंस के लिए कितनी मेहनत करता है? जी हाँ, वो सालों साल तपस्या करता है, तब जाकर वो बन पाता है एक बहुत अच्छा बेहतरीन सिंगर या फिर बहुत अच्छा डांसर। अगर डांस की बात करें तो पूरे जिस्म को हिलाना अपने आप में एक बहुत कड़ा संघर्ष करने जैसा है। लेकिन जो लोग भी ये काम करते हैं वो सचमुच अलग तरीके के किरदार होते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे किरदारों से, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े कलाकार बनकर तैयार हुए हैं। यानी बड़े बड़े लोगों ने यहां पर आकर अपना नृत्य कला को अपनी बढ़ाया है। इसका नाम है इंडियन डांस कल्चर एकेडमी डांस एरोबिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इंस्टीट्यूट है ये है तकरीबन 1992 का, इतना पुराना इंस्टीट्यूट, और इसने बरेली को कई अच्छे अच्छे बेहतरीन कलाकार दिए हैं। और उन कलाकारों में शामिल हूं मैं भी, आपका एंकर मैं भी शामिल हूं। सचिन भारती मेरा नाम है, आप लोग जानते हैं, और मैं भी शामिल हूं इनके एक डांस इस इंस्टीट्यूट का एक छात्र रहा हूं। आज इस इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा इवेंट किया है होली के उपरांत कि जिसमें सारे के सारे एल्यूमिनी डांसर्स, यानी जितने शागिर्द सर के रहे थे वो सारे के सारे लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ऐसे जुझारू कलाकारों से जिन्होंने अपना नाम डांस के क्षेत्र में यानी नृत्य कला के क्षेत्र में इस बरेली शहर से भी दूर दूर के शहरों तक पहुंचाया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? विशाल श्रीवास्तव। विशाल, कितने समय पहले आपने यहाँ से डांस सीखा? समथिंग 2014 में मैं आया था यहाँ पे। जो कितने समय तक सीखा आपने? मैंने मतलब छोड़ा ही कब, जो मैं मतलब छोड़ूंगा तो मैं तो सर जब से मैंने सीखा है, जब से मैंने स्टार्टिंग करी तब से आज तक मैं सर के पास ही हूँ। सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मतलब जो मेरी अगर छोटी सी भी अगर पहचान बनी है तो वो सर की वजह से ही बनी है, जो कि मैं जहाँ पे सीखा हूँ, जो डांस अकेडमी में, इंडियन डांस अकेडमी। विशाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। हमारे साथ शील रतन जी है जो कि रॉक एंड रोल डांस अकेडमी चलाते हैं बरेली के डीडीपुरम क्षेत्र में। शील जी, कितने समय पहले आपने यहाँ से डांस सीखा? मेरा नाम है शील रतन गौतम। मैंने 98 से इंडियन डांस अकेडमी में डांस सीखना स्टार्ट किया और आज तक मैं सीख रहा हूँ। और अब मैं रॉक एंड रोल डांस अकेडमी चला रहा हूँ। मेरे सर आशु भैया के कृपा से डीडीपुरम में हैं और वो मैं चला रहा हूँ। और अच्छा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जीवन में आपने ये जो निर्णय लिया डांस करने का, सीखने का और सिखाने का, ये आपको लगता है सर्वोत्तम निर्णय था? मेरे गुरुदेव ने कहा कि यही एक चीज़ ऐसी है जो आपको आगे बढ़ाएगी, आगे ले जाएगी, आने वाली जनरेशन सीखेगी, फिट रहेगी और मन तो खुश रहता है। आप भी बहुत फिट है, आप भगवान आपकी फिटनेस बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया विराजमान हो जाइए। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कमल नाम है मेरा। कमल, कहाँ से हैं आप? मैं पुराने शहर से हूँ। पुराने शहर से आप यहाँ डांस सीखने आते थे? जी, मैं आया हूँ 1998 में डांस सीखने और उसके बाद 4-5 साल डांस सीखा। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी कर ली और सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो आज तक मैं चला रहा हूँ और सर के वजह से ही मेरा बहुत सारा नाम है। अच्छा, ये कौन से सर हैं, क्या नाम है इनका? ये आशु सर हैं, आशु इंडियन के नाम से, आईडीसी के नाम से मैं अपनी भी एकेडमी चला रहा हूँ। सर का ही आशीर्वाद है, मैं चला रहा हूँ, इनकी वजह से सब कुछ हूँ। ये कमल जी ने कहा कि आईडीसी के नाम से अपनी एकेडमी चला रहा है और आईडीसी ही एकेडमी, हमने आपको पहले भी नाम दिखाया था। लेकिन ये आशु सर कौन है, इनसे मिलवाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। पहले इस यहाँ के संस्थान के एल्यूमनी से मिल लेते हैं हम। एक दीपक जी और है हमारे साथ। दीपक जी, आप क्या करते हैं? दीपक जी, मैं सर पहले डांस भी करता था, कोचिंग भी चलाता था और अब प्रेजेंट टाइम में लाइन प्रोडक्शन देख रहा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन, जो फिल्में वगैरह शूट होती हैं तो उसका लोकल प्रोडक्शन देखता हूँ। और आशु भैया के यहाँ मैंने 2002 में स्टार्ट किया था डांस और फिर मैंने अभी 4-5 साल हुए हैं मुझे ब्रेक किया है, दूसरे प्रोडक्शन में लग गया तो टाइम की वजह से। और जितने भी अच्छे डांसर्स आप देखेंगे बरेली में, तो बरेली में जब कोई डांस का किसी को कुछ पता भी नहीं था कि वेस्टर्न, सालसा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तब आशु भैया ये सारी ब्रेक, वेस्टर्न, क्लासिकल सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाता था। अब तो खैर काफ़ी लोगों को हो गया है डांस इंडिया डांस। पहले जो एकेडमी थी, जितने भी अच्छे डांसर्स बरेली के निकले हैं या आसपास के भी हैं, वो यहीं से सारे
सारे के सारे यहीं से निकले जी। सारे के सारे अच्छे डांसर्स यहीं से निकले। दीपक जी का कहना आइए और लोगों से आपको मिलवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ पर बरेली के जाने माने डांसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बरेली कोहाड़ा पीर से सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी कब सीखा था आपने डांस? मैंने लगभग मुझे होगा 15-20 साल हो गए लगभग सीखे हुए। मैंने जब स्टार्टिंग की थी सर की एकेडमी से की थी, और आज मैं एरोबिक जुम्बा ट्रेनर हूँ और बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के लिए सारा सब कुछ कराता हूँ मैं, और आज भी डांस एकेडमी चला रहा हूँ। सर का आशीर्वाद है, प्यार है। ये सलमान जी थे जो बताना है सर के आशीर्वाद से ही अपनी डांस अकेडमी चलाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत शेखर। मुझे आज से भैया 2014 से मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और जब से भैया जुड़ हुआ हूँ, भैया के साथ काम कर रहा हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ। फिटनेस भी बहुत अच्छी है आपकी वैसे। बहुत बरेली के एक बहुत जाने माने डांसर हैं, आपने बहुत सारे इवेंट्स में इनको देखा होगा, बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने इनको देखा होगा। राजू वेल्डन जी है, आइए इनसे बात करते हैं। राजू जी सबसे पहले तो ये बताइए डांस करना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है डांस करने से, जैसे कि लोगों को लगता है कि फिटनेस बहुत अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि डांस करने से अंदर से फिटनेस अच्छी होती है, ना कि ऊपर से। डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि सन 2000 में मैंने सर का नाम सुना था। बड़े भैया हैं मेरे आशू भैया, इंडियन डांस एकेडमी बरेली में क्या पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में फेमस है। तो नया ही नया आया था मैं इस लाइन में, तो मैं चाहता था यहाँ पे ज्वाइनिंग करना। तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नाम था कि मतलब यहाँ की फ़ीस और इनसे मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन भैया ने अपना प्यार दिखाया मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों के लिए, हमेशा ही अपने गले लगाया। और आज वेल्डन एकेडमी के नाम से वेल्डन डांस ट्रूप या जो भी कुछ है वो भैया के आशीर्वाद से है। तो जो भी कुछ है वो भैया की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। राजू वेल्डन जी है, इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स में आपने इनको देखा होगा। और भाई हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी कब से सीखा आपने डांस? कब से आया ये क्रेज कि डांस ही सीखना चाहिए? और डांस मैं बता देना चाहूँगा भैया कि मैं बहुत छोटा था, तो मैं सोते सोते भी मेरे हाथ पैर हिलते रहते थे। तो मेरे घर वालों ने बोला कि इसको डांस में बहुत रुचि है और डांस फील्ड में इसको डालना चाहिए। मेरे पापा मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और लोगों के एक गुरु होते हैं, लेकिन मेरे 2 गुरु हैं। एक मेरे गुरु रवि सर हैं, जिनसे मैंने डांस सीखा था बहुत साल पहले, और हमारे राजू वेल्डन भैया ना, इन्होंने भी इनसे डांस सीखा था। और उसके बाद जो प्रेरणा और जो हमें बहुत कुछ सीखने को आगे ले जाने को जो कुछ मिला, वो हमारे गुरुदेव दूसरे हमारे, जिन्होंने हमें पुशअप दिया, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमें उत्साहित कराया कि भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आने वाली जो भी पीढ़ियाँ भी आ रही हैं, आप देख रहे हो, वो भी यहाँ पे आज डांस सीख रहे हैं। बरेली के अंदर जिन बच्चों के पास पैसा देने के लिए नहीं है, उन्हें डांस सीखना है, उन्हें कुछ करना है, या मान लो अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी एक बरेली में ऐसी यही एक सिंगल एकेडमी है जो आज भी है। अगर किसी को पढ़ाई करनी है, उस पर फीस नहीं है, तो उसका भी भैया अपने पास से करते हैं। और ऐसे डांसर्स को भी बहुत सारे लोगों को मदद की है हमेशा से, और हमें आज भी वो प्यार देते हैं। हमेशा पुशअप करते हैं कि राजू पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो एक बार। तो बरेली के हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्यार करते हैं। बरेली से बाहर के लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं भैया। और भैया के आशीर्वाद से आज, ऊपर वाले की कृपा से, भैया के आशीर्वाद से आज अपनी इवेंट कंपनी भी चल रही है, अपना डांस इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, और भी अपने डांस ट्रूप वगैरह भी चल रहा है अपना। बहुत सारे ऐसे काम हमने ऐसी फील्ड में किया, सब हमारे रवि भैया के आशीर्वाद से और हमारे आशु भैया के आशीर्वाद से। और मैं भैया का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। एक बार भैया जी के लिए मेरी तरफ से भैया क्लैपिंग है। और भैया ने आज हमें इनवाइट किया यहाँ पर, बर्थडे भी है भैया का, बर्थडे के सेलिब्रेशन आज यहाँ पे हो रहा है। अभी आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं, और भैया की और भैया ने ही ये सारी योजना बनाई है कि बरेली में जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो हैं वो, जो नहीं है वो भी, सारे भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। सर ज़रूरी नहीं है कि किसी ने डांस सीखा है तो वो हमारे करीब है, और जिसने नहीं सीखा है वो करीब नहीं है, वो भी बहुत करीब है। तो ये सर का दिल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज भी हम जो कुछ भी हैं सब भैया की बदौलत है। और भैया जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, और हमारी तरह और सबको भी आपका सपोर्ट रहेगा भैया। सही। तो अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये आशु जी कौन है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं भी उनका छात्र रहा हूँ 95 में, सन 1995 में उनका छात्र रहा हूँ, इसी डांस एकेडमी का मैं भी छात्र रहा हूँ। तो मैं बात करना चाहूँगा आशु जी से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस संस्थान इंडियन डांस एकेडमी के संचालक और हम सब के गुरु, इतने सारे भाइयों के गुरु, श्री आशु इंडियन जी। आशु जी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले, आप इनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार जोरदार तालियां। आज
आशु जी का जन्मदिन है और हम सभी लोग एलुमनी के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज उनके साथ। तो हमें ये लगा कि एक ऐसे किरदार से आप सबको मिलवाना चाहिए जिसने हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल दी, जिसने हम सबकी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया। हम लोग आम थे, हमें ख़ास बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति से आइए आज की आपकी मुलाकात कराते हैं। आशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशु जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके अंदर ये डांस की जो इच्छा थी ये कब से जागृत हुई? ये जो कीड़ा है ये कब काटा आपको? ये मेरे कीड़ा कब काटा तो ये तो मुझे भी शायद ध्यान ही नहीं आ रहा है, मगर हाँ काटा तो बहुत तेज़ से काटा। ये सब छोटे भाई हैं और एक कहावत जो होती है ना, नालायक ले और गुर्राए और लायक दे और शर्माए, तो ये मेरे छोटे भाइयों ने सबने ये सब अपने आप में इतने माहिर हैं कि मुझे फ़क्र है इन बातों का। चाहे वो शील हुए, चाहे मेरे आकाश हुए, चाहे राजू हुआ, चाहे सलमान हुए, चाहे विनीत हुए, ये सब ऐसे बच्चे हैं कि इनके ऊपर मुझे फ़क्र है कि ये मेरे पास के छोटे भाई जैसे हैं। इतना मुझे प्यार करते हैं कि इसका मैं कुछ भी और तो नहीं कह सकता, मगर आप लोगों के माध्यम से इन लोगों का सबका मैं थैंक यू बोलूँगा। क्योंकि एक मैंने बात बोली ना कि लायक ले नालायक, मतलब जो एक कहावत है वो आप लोग समझ गए होंगे, तो वो वाली कहावत सचिन जी बिल्कुल सच है। ये वो वाले बच्चे हैं जो लायक हैं, तो लायक देने के बाद भी ये लोग शर्माते हैं कि भैया आपने किया नहीं, इन लोगों ने खुद की मेहनत है। ये लोग अपने आगे बढ़ने के लिए छोटी सी कुंजी मैंने दी है, बाकी सब कुंजियों के ताले इन लोगों ने खुद ही ने खोले हैं। ये लोग सब आगे खुद बढ़े हैं। ये डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। मैं इनसे और एक बार छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। आशु जी 92 से 2004 तकरीबन 32 साल, 32 साल का एक बड़ा सफ़र। कितने लोगों को शिक्षा दे चुके हैं नृत्य कला की? मैं करीब 7 से 8 हज़ार जनों को तो मैं सिखा ही चुका हूँ। और सारे लोगों को यहीं इसी जगह पर सिखाया? हाँ, मेरा ये एकेडमी अभी मैंने थोड़ा सा इधर बैक साइड में शिफ्ट था, मगर हाँ मेरा पता जो ये कोहाड़ा पीर है यहीं से। क्या इसका एड्रेस क्या पड़ता है? ये हम लोगों का कोहाड़ा पीर पे पड़ता है, 214 कोहाड़ा पीर, नियर मजार वाली गली यहाँ पे। अच्छा अच्छा, एक और छोटा सवाल। उस समय जब आपने डांस शुरू किया था, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज तो तमाम रियलिटी शोज आते हैं, लोग अपने जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं डांस की कला के लिए, नृत्य कला के लिए। स्कूलों में भी डांस टीचर्स होते हैं। उस समय 92 में ये डांस करना एक बड़ा एक हवा माना जाता था। हम लोग छुप छुप के आते थे, मैं भी खुद छुप छुप के आता था। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने ट्यूशन गोल करके आता था डांस सीखना। तो ये तमाम लोगों के साथ था। आप में से जितने लोग भी उस समय के होंगे ये सारी चीज़ जानते हैं तब। और मैं ज़्यादा मुश्किलात थी, आज ज़्यादा मुश्किलात नहीं, तब तो इतनी वो मुश्किल था। जब मैंने सीखा था तो मेरे पापा को कमेंट हमारे रिश्तेदारी दे देते थे कि आपने इसे नचकैया बना दिया है तो बच्चों का क्या होगा, आगे लड़कियों का क्या होगा। वही रिश्तेदार हैं अब उल्टा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ खोल लो यार, बहनें भी सीख लेंगी तो आगे बढ़ जाएंगी। शायद ये कहावत हो गई। बहुत बदलाव आया है। हाँ, वक्त बदलता है, वो वक्त का पहिया है, कुछ ना कुछ बदलता है। तो अब जैसे मेरा बेटा है, मैं ये खुद चाहता हूँ कि बढ़िया डांसर रहे वो सब, और ये सब इन्हीं सब के लाइन में रहते हैं। ये मेरा बेटा है आदि। जितने समय हम लोग इतने बड़े इनके पास आए थे, आज बेटे जी भी इनके इतने बड़े हो गए, हमारे भतीजे जी भी इतने बड़े हो गए। अब आदि भी क्या लगता है बेटा कि डांस करना कि जरूरी है? पापा करते हैं इसलिए जरूरी है, सच में सीखना जरूरी है? एक टाइप का जैसे बोलते हैं ना, रिलीफ मिलता है माइंड को, वो मिलता है डांस करके। और एक बॉडी का फिटनेस भी है। बॉडी का फिटनेस हाँ इम्पोर्टेंट है। बॉडी का फिटनेस हो गया हमारे लिए, इंटरनली जो हैप्पीनेस आती है हमारे को, वो मिलती है डांस से। और कोई खास बात आप बताना चाहेंगे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? तो ये कहूँगा कि हम लोग इधर उधर बेरोजगार घूम रहे हैं, ये एक अच्छा रोजगार भी बन सकता है। आप लोग इसके लिए काम कर सकते हैं। हम लोग डांस के लिए कोरियोग्राफर बन सकते हैं। हम लोग फिटनेस के लिए एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। प्लस बहुत सारी इससे रिलेटिव है कि आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जना बिगनिंग में है, ये जितने जने आपने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास, बिल्कुल मेरी तरह है। हर जना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। आकाश जो है स्टार करके अपना एक इवेंट वो चला रहा है, उसमें आपको लेडीज संगीत या वो उनसे भी कुछ आपको सीखना है तो आप डायरेक्ट मुझसे नंबर ले सकते हैं। सलमान है, एक बहुत अच्छा जिम को इंस्ट्रक्ट करता है, तो आप उनसे भी अलग से, कोई भी चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, उनको अलग से एरोबिक्स और जुम्बा कर सकता है। शील सर हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं वो सब। तो जितने भी हैं हमारे, कमल सर हैं, दीपक जो हमारे इवेंट्स को आजकल देख रहे हैं,
तो दीपक जी भी अच्छा सपोर्ट आपको करेंगे। जितने जने हैं ये मैंने कहा ना ये सब लाइक वाले हैं, आपकी इनके में से किसी से भी मिल सकते हैं और सबके लिए। ये थे आशु इंडियन जी जो ये बता रहे थे कि जितनी भी इनकी टीम है, जितने भी एल्यूमिनी हैं, इन सबने अपना अपना नाम इस क्षेत्र में किया हुआ है। आपको कैसी भी आवश्यकता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोहाड़ा पीर पर ये इंडियन डांस एकेडमी है जो कि 1992 से लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। डांस एक आज के समय में एक ऐसी ज़रूरी चीज़ बन गई है जो हर इंसान को फिट रखने में बहुत मदद करती है। अगर आपको फिट रहना है तो आप डांस करिए। और वैसे भी डांस तो हमारे शरीर के अंदर होता है, क्योंकि हवा हमें हमेशा नचाती रहती है और ज़िंदगी भी हमें हमेशा नचाती रहती है। इसलिए नाचते रहिए, जुड़े रहिए, डांस से जुड़े रहिए, डांस को अपने मन मस्तिष्क में समाये रखिए और डांस के साथ बस डांस किए जाइए, फील करते रहिए उसे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।